हेलो डियर फ्रेंड्स। तो जो मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ एक वर्ड के जरिए मैं आपको पूरा ग्रामर सिखाने वाला हूँ और लैंग्वेज के सारे फंक्शंस भी बताने वाला हूँ, तो इस बात की तरफ आज हम चले जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हम या कोई भी अंग्रेजी में जब बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ चार सेंटेंस के टाइप्स को यूज किया जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, सिंपल सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये जो सेंटेंस के टाइप है इनका अपना एक फॉर्म होता है। फॉर्म बोले तो ये कैसे बनते हैं और इनका कुछ फंक्शन भी होता है। मीन्स ये क्या फंक्शन करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल आज का हमारा डे 8 में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्म क्या है और रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, बड़े पैमाने पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस बात को आज हम देखने वाले हैं। सो इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली कि हम पहले ही देख चुके हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत V1 से होती है। V1 बोले तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब के चार फॉर्म जनरली माने जाते हैं, V1, V2, V3 एंड V4। तो उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज टेकन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और इसके एंड में आता है फुल स्टॉप। ये इसका बोले तो बिल्कुल भी कभी ना बदलने वाली बात है। जब भी आप इंपरेटिव सेंटेंस को लिखोगे या बोलोगे तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा V1 स्टार्ट में आएगा और एंड में फुल स्टॉप आ जाएगा। इसके अलावा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। हर सेंटेंस के टाइप के कुछ फंक्शंस होते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस के क्या है फंक्शंस? ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस करना, सजेस्ट करना, इंस्ट्रक्ट करना और थ्रेटन करना। थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना। तो देखिए, ये जो छह बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन छह बातों को बड़े पैमाने पर करते हैं, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं, रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक ही सेंटेंस लेकर हम इन छह टाइप के जो फंक्शंस है इनको कैसे अंजाम दिया जा सकता है, इसको करके देखेंगे। जैसे मेरे पास सेंटेंस है ईट फ्रूट्स। ईट फ्रूट्स से इंपरेटिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसकी शुरुआत V1 से हुई है और इसके अंत में फुल स्टॉप आया है। ओके, शुरुआत V1 से और अंत में फुल स्टॉप आया है, इसलिए हम इसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब अगर मैं इसके ऑर्डर के तौर पर यूज करूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा, देखिए मैं आपको करके बताता हूं। ईट फ्रूट्स, नो, तो मेरा ये लहजा होगा, मेरा ये बोलने का तरीका होगा, मेरा ये मेथड होगा। ईट फ्रूट्स, ईट फ्रूट्स ऑर्डर होगी नो। लेकिन अगर इसी ऑर्डर को न देते हुए मैं अगर रिक्वेस्ट करूंगा किसी से, बच्चे से या मेरे पेरेंट्स से या दोस्तों से या किसी से भी, तो मेरा टोन बदल जाएगा नो। तो आई विल से प्लीज ईट फ्रूट्स। सेंटेंस वही है लेकिन सिर्फ मेरा बोलने का तरीका बदल गया है। तो मैं क्या कह रहा हूं? प्लीज ईट फ्रूट्स। तो द डिफरेंस बिटवीन ईट फ्रूट्स एंड प्लीज ईट फ्रूट्स इज वेरी बिग वन। तीसरा है एडवाइस देना। तो हम एडवाइस भी देते तो वही सेंटेंस रहेगा, ईट फ्रूट्स। सिर्फ हमारा बोलने का तरीका बदलेगा, जगह बदल जाएगी, हमारी मेथड में बदलाव आ जाएगा। नो, तो आई विल से कि ईट फ्रूट्स एवरी डे। नो, तो ये एडवाइस हो जाएगा। सजेस्ट भी करना है तो कुछ इसी तरीके से जाएगा, एडवाइस के तरीके से कि या ईट फ्रूट्स एवरी डे। इंस्ट्रक्ट करना रहेगा तो थोड़ा सा कोल्ड रहेगा, ईट फ्रूट्स एवरी डे, इस तरीके से रहेगा। और अगर थ्रेटन करना है तो है ईट फ्रूट्स एवरी डे। नो, तो थ्रेटन और ऑर्डर एक मिस वी कैन से कि वो आ, एक ही बात है जैसे, लेकिन रिक्वेस्ट करना ये अलग बात है। और एडवाइस, सजेस्ट और इंस्ट्रक्ट, इससे भी हम एक ही इसमें रख सकते हैं। इन्हीं बातों को सिंपल सेंटेंसेस में अगर कहा जाएगा तो कैसे कहा जाएगा? आई जस्ट टेल यू, नो, इट इज इंपरेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में इसको ऐसा कहा जाएगा, यू मस्ट ईट फ्रूट्स। अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो मैं कहूंगा यू शुड ईट फ्रूट्स प्लीज। और इसको मैं एडवाइस करूंगा तो अगेन आई विल से यू शुड ईट फ्रूट्स एवरी डे। सजेस्ट करूंगा तो विल बी द सेम, यू शुड ईट द फ्रूट्स।
इंस्ट्रक्ट करूंगा तो आई विल बी अ लिटिल इंडिफरेंट, मीन्स एकदम खुद को दूर रखकर मैं बात करूंगा कि यू शुड ईट फ्रूट्स। और थ्रेटन करूंगा तो यू हैव टू ईट फ्रूट्स। दैट्स इट। ये इतना आसान है कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्म समझ लेना पड़ता है और इसके फंक्शन समझने पड़ते हैं। और जिस चीज की हमें जरूरत है कॉन्वर्सेशन करते हुए, कम्युनिकेशन करते हुए, तो उस चीज को हम इस्तेमाल करते हैं। वो चीजें हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। दैट्स इट फ्रेंड्स। और आप भी मुझसे एग्री करेंगे कि हम जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो सिर्फ इन सारी बातों का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा के कम्युनिकेशन में, एवरीडे कम्युनिकेशन में, कॉन्वर्सेशन में हम करते जरूर हैं। तो दिस इज व्हाट आई हैड इन माय माइंड। मुझे यकीन है कि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझेंगे। इसके बाद हम जाएंगे सिंपल सेंटेंस की तरफ। ये दिस इज द 25 पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश लिसनिंग, इंग्लिश रीडिंग। So just go ahead. Thank you very much. हेलो डियर फ्रेंड्स। तो अभी हमने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस का फॉर्म क्या होता है और फंक्शन क्या होते हैं। अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी पर कैसा असर डालता है, हमारे व्यक्तित्व को कैसे अच्छा बना सकता है। तो 6 फंक्शंस जो हमने बताए हैं कि ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस करना, इंस्ट्रक्ट करना, सजेस्ट करना और थ्रेटन करना। तो इन 6 बातों को जब हम देखते हैं तो इसमें कि 1-2 बातों को हम टाल सकते हैं। जैसे ऑर्डर करना इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, या थ्रेटन करना, किसी को धमकाना भी अच्छी बात नहीं है। सेम थिंग, ईट फ्रूट्स एवरी डे। अब ईट की जगह पर कुछ भी ले लो। जब आप किसी को ऑर्डर करते हो या रिक्वेस्ट करते हो, सजेस्ट करते हो, तो ईट की जगह पर कोई एक वर्ब बदलेगा और आपका सेंटेंस भी बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड ऑल्सो। लेकिन आम जिंदगी में हम बिल्कुल भी लोग पसंद नहीं करते कि उनको ऑर्डर की जाए। लोग नहीं पसंद करते कि उनको धमकाया जाए। बिना वजह अगर आप किसी को एडवाइस भी देते हो तो भी लोग पसंद नहीं करते। बिना वजह सजेशंस भी लोग पसंद नहीं करते। इंस्ट्रक्ट करना, बार 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 अगर सूचनाएं दी जाती हैं तो इस बात को दुनिया में कोई भी पसंद नहीं करता। उस बात को पसंद नहीं करता, फिर वो बात जो कर रहा है उसे भी पसंद नहीं किया जाता। और जो ज़्यादातर हमारे रिश्तों में, हमारी सिस्टम में, हमारे घरों में, हमारे दोस्ती में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो प्रॉब्लम्स हैं कि बिना वजह किसी को एडवाइस देना, बिना वजह किसी को बार 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 इंस्ट्रक्ट करना, धमकाना। बच्चों को खास करके धमका कर पेरेंट्स बात करते हैं, टीचर्स बात करते हैं, तो ये गलत चीज़ है। यू नो, ऑर्डर करना कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम किसी सिस्टम से अगर बंधे हैं तो उस सिस्टम में जो हमारे बॉस है, जो अथॉरिटीज़ है, जिनका काम है कि ऑर्डर दिए बिना काम हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पर ऑर्डर वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात होती है रिक्वेस्ट करना। तो वही बात अगर आप प्लीज के तौर पर कर देते हो कि प्लीज डू दिस फॉर मी, प्लीज ईट फ्रूट्स, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गो देयर, तो कम्युनिकेशन आगे बढ़ सकता है और हम बहुत अच्छे संबंधों में रह सकते हैं। बहुत अच्छे से हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं और वी कैन ग्रो एज अ बेटर पर्सनैलिटी एफर। हम एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी बनकर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस के 6 फंक्शंस हैं, इसमें से रिक्वेस्ट इस फंक्शन को हमने डेलिबरेटली यूज करना चाहिए। ऑर्डर जहाँ पर ज़रूरी है, नो इश्यूज, लेकिन इंस्ट्रक्शंस देना टाल देना चाहिए, धमकाना टाल देना चाहिए, बिना वजह किसी को सजेशंस देना टाल देना चाहिए, और एडवाइस देना भी अगर जब तक कोई मांगता नहीं है उसे बेवजह एडवाइस दी जाती है तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग एज सच। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। और अगर आपको ये भी वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हम ऐसे ही ग्रामर की खूबसूरत अच्छी बातों की तरफ बढ़कर लैंग्वेज पर महारत हासिल कर वी कैन
grow as a better personality. So thank you very much. Keep watching our channel.